राहुल, आप लोग देख रहे हैं मेरा पेज राहुल के साथ। जैसा कि अभी जन स्वराज के पार्टी की तरफ से नुक्कड़ सभा किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि उनकी जब सरकार बनेगी तो कौन कौन सा योजना लाएंगे और बिहार के लिए वो क्या करेंगे। जैसा कि आप सोशल मीडिया पे तो लगातार देखते होइएगा कि प्रशांत किशोर जी आते हैं, अच्छे अच्छे बात कहते हैं, तो क्या जमीनी स्तर पे भी लोग इस बात को समझ रहे हैं? लगातार ये बोल रहे हैं कि हम नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, क्या ये जमीनी स्तर पे जाते हैं तो इनको क्या समझ में आता है? तो आप देखिए, समझ में तो यही आ रहा है कि लोग ग्रस्त हैं, परेशान हो चुके हैं। लोग सोच रहे थे कि भाई इधर कुआं उधर खाई, किधर जाए, इधर कुआं उधर खाई, हम जाए तो किधर जाए। तो अब वो जाए तो किधर जाए के बीच में जब आप पूछ रहे हैं ना कि जाए तो किधर जाए, यहाँ जाए, ये एक वो रास्ता बन गया है। जब आप कहते हैं कि आरजेडी के लोग जो हैं, आरजेडी के लोगों को आपने वोट दिया तो उन्होंने भी वैसा कोई काम करके नहीं दिखाया था। आरजेडी के यहाँ पे विधायक रहे, 5 साल यहाँ पर रह गए, बोले कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, तो जड़ से भ्रष्टाचार खत्म हो गई है, ऐसा तो हमको कोई बोलता हुआ नहीं दिखा। और उसके बाद यहाँ पे जेडीयू की रंजू गीता जी रही। हम बार बार कहते हैं और सभी को कहते हैं कि अगर 10वीं या 12वीं के बाद सीता जी की धरती कहे जाने वाली सीतामढ़ी में 10वीं और 12वीं के बाद ये छोटी छोटी सीताएं, हमारी छोटी छोटी बच्चियां नहीं पढ़ पा रही हैं, उसका मुख्य कारण रंजू गीता जी। पूरे बाजपट्टी विधानसभा में इन तीनों ब्लॉक में आप एक महिला कॉलेज नहीं खोला पाई। आप 10 साल तक विधायक थी, आप मंत्री रही। ये बात हमारे चाचा कहते हैं, आजम साहब, जो बाजपट्टी से अपने आप को तैयार कर रहे हैं 6 महीने से लोगों के। अभी भी वो किसी दूसरे पंचायत में, किसी दूसरे ब्लॉक में होंगे, तो हम लोग पूरा परिवार 5-6 लोग की टीम बना करके हर दिन ऐसी ये नुक्कड़ सभा कहाँ है, नुक्कड़ से तो ज्यादा यहाँ पे तो 50-100 लोग थे कम से कम, और मार्केट के 200-300 लोग वहां पे खड़े होकर के सुन रहे थे। तो ऐसे ही हम लोग अगर हर दिन 1000 आदमी से मिलेंगे तो 100 दिन में 1 लाख आदमी हो गया। जैसा कि हम लोग पहले से भी देख रहे हैं कि ऐसा कोई सभा तो होता नहीं था, नुक्कड़ सभा ही हम ज्यादातर कह रहे हैं कि नुक्कड़ सभा ही है। लोग ऐसा सभा न कर धार्मिक आयोजन करते थे। धार्मिक आयोजन में तो लोग पहुंचते थे। क्या आपको लग रहा है कि बाकी जगह जब आप नुक्कड़ सभा करते हैं तो लोगों का अपना प्रतिक्रिया देते हैं? बिल्कुल देते हैं। देखिए, जब आप सही बात बोलिएगा ना तो लोगों का जो है ना कान खड़ा हो जाता है। तो सोचते हैं कि अरे भाई, इस बुराई के जमाने में इतने गलत जगह पर कोई हमारे बच्चा के शिक्षा की चिंता कर रहा है, तो लोग आकर के जुड़ना शुरू हो जाते हैं। हम जब सभा करते हैं तो सिर्फ कुर्सियां भरी रहती हैं, लेकिन जब सभा खत्म होता है तो लोग खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए नहीं कि वो अपने कुर्सी से खड़े हो गए, नहीं, कुर्सी पे जो बैठे हैं बैठे ही हुए हैं, लेकिन अगल बगल के और लोग आकर के खड़ा हो जाते हैं कि भाई हमारे बच्चे के बारे में कौन बात कर रहा है। पहले तो खाली जात करता था, हम आपके जात हैं, हमको वोट दे दीजिए। अब कोई आकर के बोल रहा है कि हम आपके जात हो चाहे ना हो, आपका बेटा किसी भी जात का हो, बच्चा किसी भी जात का हुआ, उसके लिए हम बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था करा देंगे। आपके जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ज्यादा के हैं, उनको हर महीने 2000 रुपए सम्मान राशि का व्यवस्था कराएंगे, ताकि उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो आपके जो विकलांग हैं आपके समाज में, या फिर कोई विधवा हो गई है, उनको भी 2000 रुपए सम्मान राशि। अब कोई बोलेगा कि भाई फ्री बीस, भाई ये आप सरफ खरीदने जाइए, साबुन खरीदने जाइए, कुछ भी खरीदने जाइए, सरकार हर चीज में जीएसटी लेती है, टैक्स लेती है। पेट्रोल खरीदने जाइए, देखिए कितना टैक्स है। तो जब सरकार लेती है तो भाई उसको उस हिसाब से लोगों को सुविधा भी तो मिलनी चाहिए। अब बोलेगा कि भाई विधवा को क्यों दे रहा। जब विधवा किसी का पति अगर दुनिया में नहीं रहा, मर गया, तो कौन उसको देखेगा? अरे पति जिंदा रहता तो पति देखता, मर गया तो सरकार तो देखे भाई। तो इसी तरीके से जब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब उसका बेटा, मान लीजिए कि अगर किसी बूढ़े का यहाँ पे नहीं है, बेटा भी देख सकता है, ठीक है, अगर नहीं देखा तब बूढ़ा क्या करे? अपना पूरा जिंदगी बिहार को अपने हाथ से सींचा है, भारत को अपने हाथ से सींचा है, बुढ़ापा में कोई काम नहीं आया इस वजह से। क्या आपको लग रहा है कि लोग जाति से उठकर, धर्म से उठकर इस बार वोट करेंगे? इन बातों को आप जो बोल रहे हैं, वोट देते समय इन बातों को लोग ध्यान में रखेंगे क्या? आपको क्या लग रहा है? आप यहाँ थे, यहाँ पे कम से कम सभी समाज के, हमको लगता है कि 20 समाज के लोग यहाँ पर थे। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने जो हम बात कहें, उसके बाद जो लोगों का रिप्लाई आया, आपको क्या लग रहा है? इस हिसाब से लोग जात से ऊपर उठ करके चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? लोग तो चाह रहे हैं